Hello student, welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Director of School Education, Jammu. Myself Lal Singh, teacher, Government High School, Chandragur, district Ramban. Class 6 to 10th, subject English grammar, topic आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल है क्या चीज़, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स। आर्टिकल को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ए एन and the are called articles, but now they are among the determiners that form the ninth part of the speech. Determiners होता क्या है? A words that comes before a noun to show how the noun is being used is called determiners. Determiners क्या होता है? वो word जो noun से पहले यूज़ किया जाए और शो करेगा कि noun कैसे ये यूज़ हुआ, उसे determiners कहते हैं। अब हमारे पास आर्टिकल आ रहा टू टाइप्स। आर्टिकल दो तरह के हैं, एक इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन, द डेफिनेट आर्टिकल द। अब हम बात करते हैं पहले इनडेफिनेट आर्टिकल। ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल बिकॉज they do not refer or point out to any particular or a definite person, place or thing. ए एंड एन को इनडेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे डू नॉट रेफर, ये रेफर नहीं करते किसी पॉइंट या पॉइंट कोट नहीं करते हैं किसी पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन, प्लेस और थिंग को, जैसे एज एन अम्ब्रेला, ए बॉय, ए बुक। अम्ब्रेला कोई भी हो सकता है, बुक कोई भी हो सकती है, बॉयज कोई भी हो सकता है बॉय, तो ये इनडेफिनेट है। अब डेफिनेट आर्टिकल्स होता क्या है? डेफिनेट द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट ऑलवेज पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को पॉइंट आउट करता है, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जैसे द अम्ब्रेला ही हैड इज स्टोलन, उसके पास जो अम्ब्रेला था वो चोरी हो गया। दिस इज द बॉय हु हैड स्टोलन माई बुक, ये वो लड़का जिसने मेरी किताब चुराई। दिस इज द बॉय who had stolen my book. अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी इनडेफिनेट आर्टिकल की यूज़ की, ए की। सबसे पहले यूज़ ऑफ ए कहाँ कहाँ यूज़ होता है? यूज़ ऑफ ए इज यूज्ड बिफोर ए कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर्स। ए कहाँ यूज़ होता है? बिफोर ए कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर। जैसे हियर इज ए को, हियर इज ए को, ही इज ए बॉय। लेकिन एक्सेप्शन भी है इस रूल की। एक्सेप्शन, नो आर्टिकल इज यूज्ड इवन बिफोर कॉमन नाउन इन ए सिंगुलर नंबर व्हेन इट इज यूज्ड इन जनरल सेंस। कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा जब कॉमन नाउन इन जनरल सेंस में यूज किया जाएगा, तब आर्टिकल यूज नहीं होता, वहाँ जीरो आर्टिकल लगता है। जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। दूसरा ए का यूज कहाँ है? यूज ऑफ ए बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा तो वहाँ ए आर्टिकल यूज हो। जैसे ए टाइगर, ए मैन, ए टेबल, ए डजन एक्सेट्रा, इनके साथ क्या ए यूज हुआ। तीसरा, ए इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद यू और ई यू गिविंग द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वाई ओ यू। यानी यू और ई यू से जो वर्ड शुरू होंगे, लेकिन साउंड कौन सी आएगी? कॉन्सोनेंट साउंड यू की देंगे। जैसे ए यूरोपियन, a useful method, a university, a unique chance, a utensil। ये वाई और यू की साउंड देते हैं, इसीलिए इनके पहले ए यूज होता है। नेक्स्ट ए का यूज, ए इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ओ गिविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वाह। ओ, ए इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ओ से शुरू होगा, लेकिन साउंड कौन सी देगा? वाह की, डब्ल्यू ए, वाह। एज ए वन आइड बार्बर, ए वन आइड बार्बर, ए 1 रुपी नोट। नेक्स्ट, ए कहाँ यूज होगा? ए इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद एच व्हेन एच इज नॉट साइलेंट। यानी ए यूज होगा जो वर्ड एच से शुरू होगा, लेकिन एच उसके अंदर साइलेंट नहीं होगा। जैसे ए हीरो, ए हॉस्पिटल, ए हिस्ट्री, ए 100 एक्सेट्रा, इनसे पहले ए यूज होगा। ए इज एज ए वीक फॉर्म ऑफ वन। ए कहाँ यूज होता है? एज ए को माना जाता है वीक फॉर्म ऑफ वन और सिंगल। इट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर वन, ये वन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, आर ए सिंगल।
इफ द सेंटेंस इज स्पोकन एम्फेटिकली, जैसे यानी इफ द सेंटेंस इज स्पोकन एम्फेटिकली, रूम इज नॉट बिल्ट इन ए डे, रूम एक दिन में नहीं बना है, रूम was not built in a day. A number of spectators witnessed the match. A number of spectators witnessed the match. He has not given a single sign of recovery. He has not given a single sign of recovery. A is used with a singular countable noun. ये किसके साथ यूज होता है? विद ए सिंगुलर काउंटेबल noun. He is a boy. I eat a banana every day. I ate a banana every day. They are sing a song. They are sing a song. A is used with a plural noun when they are preceded by word 100. A is used with a plural noun when they are preceded by words 100, 1000, dozen, etc. She can eat a dozen apples. She can eat a dozen apples. A thousand men had gathered. A thousand men had gathered. He gave me a 100 rupee note. He gave me a 100 rupee note. A is used with the word few. A is used with the words few, good, many, great many, little, good deals of, a lot of, half, etc. He gave me half rupee. He gave me a half rupee. He gave me half a rupee. He gave me half a rupee. A few students are present today. A few students are present today. A lot of work remains to be done. A lot of work remains to be done. A lot of money has been wasted. A lot of money has been wasted. A little milk is left in the glass. A little milk is left in the glass. A is used with Mr, Mrs, Miss, etc. with plus surname. A यूज होगा मिस्टर के साथ, मिसिस के साथ, लेकिन उसके साथ सरनेम अगर होगा. इट इंडिकेट दैट ए पर्सन इज स्ट्रेंजर टू द स्पीकर. ये इंडिकेट करता है जो जिस की बात कर रहे हैं वो स्पीकर के लिए स्ट्रेंजर है. ए मिसिस वर्मा गेव मी ए साउंड एडवाइस. ए मिसिस वर्मा गेव मी ए साउंड एडवाइस. ए मिस मिर्जा हेल्प मी. ए मिस मिर्जा हेल्प मी. I met Mr. Sharma. I met a Mr. Sharma yesterday. I met a Mr. Sharma yesterday. A is used with special meal given to celebrate something or in someone's honors. A is used with special meal given to celebrate something or in someone's honor. I was invited to a dinner given to welcome the new minister. I was invited to a dinner. I was invited to a dinner given to welcome the new minister. We were invited to a tea party given to celebrate his only son's birthday. We were invited to a tea party given to celebrate his only son's birthday. अब आ जाएगा यूज ऑफ एन. एन कहाँ कहाँ यूज होता है? बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद वावल साउंड. कोई भी वर्ड जो वावल साउंड से शुरू होगा उनसे पहले एन लगेगा. एन एप्पल, एन इंजन्स, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन एम्पायर. एन is used before a letter used as short form of a word beginning with consonant having vowel sound. यानी before a letter used as a short form of word, किसी word की short form beginning with a consonant having vowel sound as NMLA, NMA, NMBBS, etc. Exception: we say a member of parliament, a master of science, a matric, a bachelor of arts, a lower high school. N is used before a word beginning with silent H. N कहाँ यूज होगा? वो वर्ड H से शुरू होगा लेकिन H उसमें साइलेंट होगा. He is an honest fellow. He is an honest fellow. This is an honorary post. This is an honorary post. He is died an hour ago. He is an honorable fellow. He is an honorable
fellow. N is used before a word beginning with H, sounded with accent on the second syllable as an historical novel and hotel when H is not silent. लेकिन second syllable के ऊपर जब ज़्यादा stress हो तो तब N यूज़ होता है इसके साथ. Thank you.